हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठशाला। आज हम पाठशाला में संख्या पद्धति देखेंगे, नंबर सिस्टम का संपूर्ण जानकारी देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। नंबर सिस्टम, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आज हम देख लेंगे, और ये सारे क्लास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले हम नंबर सिस्टम ही देखते हैं। तो जो नंबर सिस्टम देखते हैं, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जिसे कहते हैं, तो संख्या पद्धति सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि संख्याएं वे विचार हैं जिनका विकास मनुष्य की अभिव्यक्ति और बोली के विकास के साथ हुआ। हम संख्याओं को अंकों की सहायता से व्यक्त करते हैं। संख्याओं को व्यक्त करने की यह विधि ही संख्या निकाय कहलाती है। हमारे संख्या निकाय में प्रत्येक संख्या को, यह चाहे कितनी भी बड़ी हो, को 10 चिन्हों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की सहायता से व्यक्त करते हैं। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, लेकिन उसमें हम 0 से लेकर के 9 तक की सहायता से ही लिख पाते हैं। और ये आपका जो आता है वो संख्याओं के इस विचार से, जो मनुष्य की अभिव्यक्ति है, बोली है, उसी के साथ इसका भी विकास हुआ है। इनमें से प्रत्येक चिन्ह अर्थात 0 से लेकर 9 तक एक अंक, डिजिट और फिगर के रूप में कहलाता है। अंक किसे कहते हैं, अब ये देख लेंगे। तो अंक में आपका आ जाता है कि अंक 1 से 9 और 0 अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 किसी संख्या को लिखने के लिए इन 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। अंक 10 होते हैं, 1 से लेकर के 9 तक, और 0 को सार्थक अंक कहते हैं। तो जब 1 से लेकर के 9 तक जो अंक आते हैं उसे सार्थक कहते हैं, तथा 0 को निरर्थक अंक कहा जाता है। तो सार्थक का मतलब सिग्निफिकेंट और निरर्थक का मतलब इनसिग्निफिकेंट कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, किसी संख्या को अंकों के आधार पर इस तरह पढ़ा जा सकता है। तो अगर संख्या जो होती है वो कैसे पढ़ते हैं, तो दाएं से बाएं क्रम में पढ़ते हैं। दाएं से बाएं क्रम में जो पढ़ते हैं वो आपका 1, 2, 3, 4 करके पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप उलट देंगे तो कैसे पढ़ेंगे, तो वो निगेटिव में आ जाता है, ऋणात्मक में आ जाता है। अब आता है इकाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख और महाशंख आदि। तो यहाँ पे 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद है अंकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो अंकों के बारे में इम्पोर्टेंट क्या बात है, तो शून्य के बारे में पहले अंक स्टार्ट करेंगे शून्य से। तो शून्य के बारे में क्या क्या जानकारी है, तो इसकी खोज भारत में हुई थी। शून्य की खोज कहाँ हुई थी, तो भारत में हुई थी। किसी संख्या के दाईं तरफ 0 शून्य लगाने से वह 10 गुना बढ़ जाती है। किसी संख्या में शून्य जोड़ा जाए तो उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी संख्या में अगर शून्य घटाया जाता है तब भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर किसी संख्या में शून्य से गुना कर दोगे तो क्या होगा, तो परिणाम भी शून्य हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में अगर आप 0 से गुना करते हैं तो 0 ही आता है, और अगर शून्य से भाग दिया जाए तो वो नॉट डिफाइन होता है, वो डिफाइन हो ही नहीं सकता है, तो अपरिमाणित हो जाता है। अगर किसी संख्या की घात शून्य लगाने पर उसका मान 1 प्राप्त हो जाता है। पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ होती है। शून्य ना तो सम संख्या होता है और ना ही विषम संख्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 हो, उस संख्या पर किसी भी घात लगा 2 इकाई अंक शून्य रहेगा। ये आपका शून्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। अब आता है 1 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। तो संख्याओं का सबसे छोटा अंक 1 होता है। प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होती है, जो नेचुरल नंबर हम जिसको कहते हैं। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर हम 0 लगा देंगे तो वो होल नंबर हो जाता है, और होल नंबर एक पूर्ण संख्या बन जाती है। फिर आता है 1 से किसी संख्या को गुना करने पर या भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या की घात 1 का अर्थ वही संख्या होता है। प्रथम विषम संख्या 1 होती है। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है।
एक के ऊपर कितनी भी घात हो उसका मान एक ही होता है और एक का वर्गमूल भी एक ही होता है। ये एक का इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब आता है 2। तो 2 जो होता है वो प्रथम सम संख्या होता है, प्रथम अभाज्य संख्या भी होता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और अपने आप से करता है। तो 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है क्योंकि वो एक और अपने आप से करता है। और उसके बाद 2 का क्या है इम्पोर्टेंस? एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है। उसके बाद जितने भी होते हैं वो आपका एक और अपने आप से कटने वाले अलग होते हैं। किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। 2 के अलावा सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती है। 2 ही एक ऐसा है जो अभाज्य संख्या है। अब आता है 3। 3 का क्या खासियत है? तो किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 3 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पे 3 नहीं होना चाहिए। अब आता है 4। तो 4 प्रथम भाज्य संख्या हो गया। प्रथम भाज्य संख्या में आपका 4 आता है। अब 5 का इम्पोर्टेंस क्या है? तो किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 5 हो, उस संख्या पर कितनी भी घात हो, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। अब 5 हो, उस पर कितना भी आप डाल दीजिए, इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा? इकाई अंक वंश डिजिट जो रहेगा वो हमेशा 5 ही रहेगा। 5 को किसी भी विषम संख्या से गुना करने पर इकाई अंक 5 ही होता है और 5 को किसी भी सम संख्या से गुना करने पर इकाई अंक 0 होगा। अगर मान लीजिए कि किसी विषम संख्या से मतलब कि ऑड नंबर से गुना करते हैं तो वो 5 आएगा और अगर इवन नंबर से गुना करते हैं तो 0 आएगा। अब आता है 6। 6 का इम्पोर्टेंस क्या है? तो किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 6 हो तथा उस संख्या पर कितनी भी घात हो, इकाई अंक 6 ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप जानते हैं यू नो डैट 6 × 6 अगर करते हैं तो 36 आता है। 36 में भी 6 आ गया, उसमें भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। तो ये हमेशा क्या होता है कि अगर आप उसका क्या करते हैं, घात निकालते हैं तो वो हमेशा क्या आता है? 6 ही आता है। 7 का इम्पोर्टेंस क्या है? तो किसी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर 7 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। 8 का इम्पोर्टेंस क्या है? तो किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 8 हो तो वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो आप लोग अगर पूर्ण वर्ग निकालना है तो ऐसे भी 1 से 9 तक निकाल करके देख सकते हैं। 9 प्रथम विषम संख्या है जो भाज्य संख्या है। ये एक ऐसा ऑड नंबर है जो भाज्य संख्या में जाना जाता है। अब आता है संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।